नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, वर्षों का इंतज़ार खत्म होने वाला है और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले का जो आदेश है वो बहुत जल्द जारी होगा। दोस्तों, हवलदार की भर्ती में चौंकाने वाले आंकड़े जारी हुए हैं और पुलिस भर्ती परीक्षा और चयन आयोग से जुड़ी अपडेट्स को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपके मन में सवाल थे, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे प्रश्न आते थे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला है, इसका ऑर्डर रिजर्व हुए बहुत दिन हो गया है। हमें भी उम्मीद थी कि जुलाई महीने में ये जारी हो जाएगा। जुलाई का सेकेंड वीक हमने जो है इसको आंका था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। 15 से 20 दिन, लगभग एक महीना भी कह सकते हैं आप। अगस्त का मिड आ गया है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आदेश फेवरेबल रहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण मामले का आदेश है वो आज के दिन जारी होने वाला है। हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ये आदेश को सुनाएगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ऑनरेबल जस्टिस जो है यहाँ पर जस्टिस बृजराज सिंह और मसूदी जी की बेंच में ये जारी होगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, महेंद्र पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ इसके जो भी कनेक्टेड मैटर्स हैं, जैसे अशोक यादव, सुबोध, ये मायापति यादव, विमलेंद्र कुमार, बहुत सारी जो यहाँ पर पिटीशन हैं वो इससे अटैच्ड हैं। बहुत ही कह लें कि विस्तृत ये आदेश जारी होगा, बड़ा आदेश होगा। और यहाँ पर डेट आप 13/8/2024 की देख सकते हैं। 13 अगस्त को ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि आज 13 अगस्त है, तो आज ही ये फैसला आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिरकार आदेश कब आएगा। तो दोस्तों, ये आदेश ज़्यादा उम्मीद है कि 11 बजे के करीब आएगा, क्योंकि यहाँ पर केसेस जो है कुछ सप्लीमेंट्री केसेस रहते हैं एडिशनल कॉज लिस्ट के, उनको निपटाया जाता है। उसके बाद आदेश को सुना सकते हैं। आफ्टर लंच भी आ सकता है, जब जज साहब चाहें आदेश को सुना सकते हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट ओपिनियन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका आदेश 11 बजे के तकरीबन आ जाएगा, मतलब दोपहर तक आपको ये आदेश मिल जाएगा। फिर इसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शासन किस प्रकार से एग्जीक्यूट करती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत दिनों से मामला है। अनुप्रिया पटेल जी लगातार इस प्रकरण को उठाती रही हैं, और साथ ही साथ 6800 की आरक्षण सूची जो जारी हुई उसको निरस्त किया गया। इन्हीं सभी मामलों पर ये जो फाइनल आदेश है वो रिजर्व हुआ था। काफ़ी लंबा टाइम लगा है, लेकिन एक बात तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाती है कि आरक्षण की विसंगति को सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कबूला है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण की विसंगति के आधार पर 6800 की आरक्षण सूची भी जारी की गई थी, और अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि आरक्षण का एक बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया गया है, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी का हेर फेर है वो 19,000 है, 15,000 है, इस प्रकार से। चूँकि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं थे, तो इस वजह से देखा जाए तो डिवीज़न बेंच ये मामला है, तो कुछ विस्तृत आदेश आएगा और उसमें विस्तृत लाभ भी होने की संभावना है। कुछ भी आदेश के बारे में कह पाना यहाँ से मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ से कन्फर्म है कि आपका जो भी आदेश डिवीज़न बेंच से आएगा वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, मतलब आपके फेवर में रहेगा। तो दोस्तों, ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग है। अगर इस मामले पर आज ये आदेश आता है तो तकरीबन 1 महीने के अंदर आप एक बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूशन देखने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से देख सकते हैं, और नई नियुक्तियां भी यहाँ की जा सकती हैं बहुत जल्द, क्योंकि ये प्रक्रिया 12,460 शिक्षक भर्ती के भांति ही बहुत तेज़ी के साथ निपटेगी। बट एक कंडीशन है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाया जाए। अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये मामला उलझ जाएगा, और इस मामले में और भी टाइम लगने की संभावना है, जैसे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में हुआ था। लेकिन जब डिवीज़न बेंच से निस्तारित मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत कम समय लगता है। 4-6 महीना देखिए और लग गया था 12,460 में,
अन्यथा जो है डिवीज़न बेंच के आधार पर ही जो आदेश आया था उस पर राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने भी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करा डाला था, नियुक्ति पत्र भी 1-2 चरण के बट गए थे, तो ये सारी प्रक्रियाएं हो गई थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लगाया, उस पर मामला आगे गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, फाइनली जो हो गया था उसी के आधार पर आगे बढ़े और सबको नियुक्तियां हो गई हैं। आज की डेट में 12,460 वाले बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी संभावनाएं 69,000 में हो, इसको नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, एमटीएस और हवलदार की भर्ती में 57 लाख बेरोजगार कतार में हैं। तो वर्षवार जो आंकड़े मिले हैं 2020 में देखिए 45 लाख, 21 में 39, 22 में 55, 23 में 26 और 24 में रिकॉर्ड तोड़ 57,44,713 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा हुआ है। दोस्तों, एमटीएस और हवलदार की भर्ती में 2023 की तुलना में दोगुने फॉर्म पड़े हैं। इस बार पदों की संख्या बढ़ने के कारण आवेदन भी अधिक हुए हैं। 2023 में विज्ञापन के समय पदों की संख्या 1558 थी, जो 1773 हुई। 23 में दोस्तों 26 लाख फॉर्म भरे गए थे। 24 में विज्ञापित पद 9,583 हैं, जिस पर 57 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी दी है। तो प्रत्येक पद पर औसतन 595 बेरोजगार मैदान में हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड की काउंसलिंग आज से शुरू होगी। शासन ने बीयू को भेजा ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम, 5 अक्टूबर तक पूरी होगी प्रक्रिया। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है, सिपाही भर्ती के लिए यूपी पीएससी ने बदली 3 परीक्षाओं की तिथियां, संशोधित कैलेंडर किया जारी। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 और 18 सितंबर को कराई जाएगी। दोस्तों, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को प्रस्तावित है। इसी के मद्देनज़र आयोग ने तारीख में बदलाव किया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार सहायक नगर नियोजक 2023 पहले 15 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित होगी। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो दोस्तों, इस पर जो विलयों का काम है अधिकारियों का या कार्यालयों का, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि सितंबर महीने में जो आपका परीक्षा कैलेंडर है, या बहुत ज़्यादा अगर तेज काम हुआ तो अगस्त लास्ट में ही आपको संशोधित जो नया परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। और देखा जाए तो इसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो संभावनाएं हैं उन पर कमी आ रही है, क्योंकि उधर मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है कि वही छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सचिव साहब हैं उनके द्वारा कहा गया था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी, परीक्षा कैलेंडर में हम भर्ती देंगे। अब देखते हैं नया परीक्षा कैलेंडर जारी हो तो उसके